कबीले के नेता ये, आपकी प्रतिष्ठा आपसे पहले है। अग्रणी साधक यान वेन ने सबसे पहले अपनी बात रखी। स्टार लुओ संप्रदाय की ओर से सभी मित्रों को नमस्कार। उनके रवैये को देखकर ये फैन ने राहत की सांस ली, क्योंकि उन्हें स्टार लुओ संप्रदाय के शिष्यों की हत्या के बारे में पता नहीं था। मुझे आश्चर्य है कि आप सभी यहाँ क्यों आए हैं, ये फैन ने कहा। यान वेन ने खुले तौर पर कहा, मुझे लगता है कि आपने आत्मा भक्षण संप्रदाय और हमारे स्टार लो संप्रदाय के बीच युद्ध के बारे में सुना होगा। ये फैन ने सिर हिलाया। उसने उनके इरादे का काफी हद तक अनुमान लगा लिया था। डोंगशी प्रांत और गुआंगहे प्रांत पड़ोसी हैं। हम साथ साथ समृद्ध या क्षीण होते हैं। हम गुआंगहे प्रांत में सभी का सहयोग पाने के लिए आए थे, ताकि कुछ सामान इकट्ठा कर सकें। जैसी कि उम्मीद थी, वे यहाँ दान मांगने आए थे। यद्यपि उन्होंने अपने शब्दों में मिठास भरकर समर्थन का संकेत दिया, लेकिन यदि उन्हें मना कर दिया जाता तो स्थिति बिल्कुल अलग होती। आपको कितना चाहिए, ये फान ने सीधे तौर पर अस्वीकार नहीं किया। हम लंबे समय से ये परिवार की कीमियागिरी में प्रसिद्धि के बारे में सुनते आए हैं, और डोंगशी प्रांत के हजारों पत्तों वाले बाजार ने भी इसके बारे में सुना है। 1 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन ज्यादा नहीं होंगे, है ना? यान वेन के स्वर में एक दबावपूर्ण प्रत्याशा का संकेत था, जो ये फैन पर उसकी उत्तेजक निगाहों को केवल हल्के से ढक रहा था। झिझकते हुए ये फान आगे आया। दोस्तों, चूंकि आप ये परिवार की स्थिति के बारे में जानते हैं, आपको समझना चाहिए कि ये 2 साल हमारे लिए काफी कठिन रहे हैं। 1 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन वाकई काफी हैं। शायद आप इस राशि को कुछ कम कर सकें। ये फैन की बातें सुनकर यान वेन के पीछे खड़े कई साधक स्पष्ट रूप से नाराज हो गए। हम स्टार लुओ संप्रदाय ने यहाँ आकर आपका सम्मान किया है। अगर आप मानने से इनकार करते हैं तो हमें दोष मत दीजिए कि जब आत्मा भक्षक संप्रदाय आपके दरवाजे पर दस्तक देगा तो हम आपकी रक्षा नहीं कर पाएंगे। डोंगशी प्रांत में अभिमानी होने के आदि स्टार लुओ संप्रदाय के शिष्यों ने छोटे फाउंडेशन प्रतिष्ठान ये परिवार को अपनी आंखों में नहीं रखा। स्टार लुओ संप्रदाय के शिष्यों की अहंकारपूर्णता ने ये जिनक्यू को परेशान कर दिया, जिसने उनका सामना करने के लिए अपना वुल्फ फैन क्लब लगभग निकाल लिया था। हालांकि ये किंग ने ये जिनक्यू को रोकने के लिए कदम बढ़ाया, क्योंकि अगला कदम काफी हद तक ये फैन की प्रतिक्रिया पर निर्भर था। अपने शब्दों पर ध्यान दें, यान वेन ने अपने शिष्यों को डांटते हुए कहा, फिर अपनी मुस्कान ये फैन की ओर घुमाई। कबीले के नेता ये कोई अपराध नहीं, लेकिन मानक हमारे संप्रदाय के उच्च वर्ग द्वारा निर्धारित किए गए थे, और हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। संदेश बिल्कुल स्पष्ट था, एक स्पष्ट धमकी। अगले ही पल ये फैन हंस पड़ा। मैं समझता हूं कि अगर होंठ चले गए तो दांत ठंडे पड़ जाएंगे। जिनतियान, मेरे लिए 1 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन लाओ। धन्यवाद। कबीले नेता ये स्टार लुओ संप्रदाय के शिष्यों के विजयी प्रस्थान ने ये फैन के चेहरे को अंधेरा और उदास बना दिया। 1 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थर येओ के लिए बहुत ज्यादा नहीं थे। परिवार के लिए तो यह काफी बड़ी रकम थी, लेकिन अन्य परिवारों के लिए यह काफी बड़ी रकम थी। यहाँ तक कि कई परिवार ऐसे भी थे जो 1 वर्ष में 1 लाख निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन भी नहीं कमा सकते थे। यदि वह पहले से ही थोड़ा अधिक दृढ़ होते तो शायद वह बोझ को कुछ हद तक कम कर पाते। स्टार लुओ संप्रदाय के सदस्य गुआंगहे प्रांत में असंख्य साधना परिवारों की सीमाओं का परीक्षण कर रहे थे। एक बार जब सीमाओं का परीक्षण किया गया तो उन्हें डर था कि यह ऐसी चीज नहीं होगी जिसे 1 लाख निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर हल कर सकें। स्टार लुओ संप्रदाय एक भूखे भेड़िए की तरह था जो लालच से अपने शिकार को देख रहा था। जल्द ही ये परिवार द्वारा अपने आत्मिक पत्थर त्यागने की खबर अन्य परिवारों तक पहुंच गई। कई साधक जो आशा कर रहे थे कि ये परिवार खड़ा हो जाएगा, वे तुरंत निराश हो गए। गुआंगहे प्रांत के शीर्ष परिवार ये परिवार को झुकते देख वे विरोध करने का साहस कैसे कर सकते थे। दूसरे वर्ष स्टार लुओ संप्रदाय के लोग फिर से आए। इस बार उन्होंने मांग बढ़ाकर 1,50,000 स्पिरिट स्टोन कर दी थी। वार्षिक वृद्धि शायद यह अनुमान लगाकर की गई थी कि ये परिवार विरोध करेगा। यान वेन के मुस्कुराते चेहरे को देखकर ये फैन की आंखें सिकुड़ गईं। बस इंतजार करो, और थोड़ा और इंतजार करो। जिन तियान, हमारी व्यावसायिक संपत्तियों को संभालो और यदि आवश्यक हो तो उन्हें कम कीमत पर बेच दो। स्टार लुओ संप्रदाय का धीरे धीरे पतन हो रहा था और वे आत्मा भक्षण संप्रदाय के सामने कोई मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। एक बार जब आत्मा भक्षण संप्रदाय डोंगशी प्रांत को खो देता है तो गुआंगहे प्रांत अगली फसल बन जाएगा। ये फैन को अब ये परिवार के भविष्य के लिए भी योजना बनाने की जरूरत है। तीसरे वर्ष उन्हें 2 लाख निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थर प्राप्त हुए। डोंगशी प्रांत में स्टार लुओ संप्रदाय का क्षेत्र घटकर 1/3 रह गया है। अनगिनत लोग और साधक भागते हुए गुआंगहे प्रांत की ओर दौड़ पड़े, जिससे वहां अराजकता बढ़ती गई।
ये जिंतियन ने भी कई संपत्तियां बेच दी। बहुत से लोगों को लगा कि ये परिवार पतन के कगार पर है, अन्यथा वे अपनी संपत्तियां बेचने का सहारा क्यों लेंगे। इस बीच ये फैन खंडहर में था। आधे वर्ष से अधिक समय से संचित आध्यात्मिक ऊर्जा खंडहरों में बरसने लगी। ये फान ने अपने हाथों में स्वर्ण कोर साधना तकनीक रख दी। लगभग समय हो गया था। गोल्डन कोर क्षेत्र, जिसे कोर निर्माण चरण के रूप में भी जाना जाता है, के लिए आत्मा युवान को पूरी तरह से संपीड़ित करना और अपने शरीर के भीतर एक सुनहरा कोर बनाना आवश्यक है। गोल्डन कोर को 9 ग्रेड में विभाजित किया गया है। गोल्डन कोर का ग्रेड जितना ऊंचा होगा, उतनी ही बेहतर प्रतिभा का प्रतिनिधित्व करेगा और भविष्य में उतना ही आगे जा सकेगा। 9 सबसे निचला स्तर है, जबकि 1 सबसे ऊंचा स्तर है। 9 स्वर्ण पैटर्नों वाला प्रथम श्रेणी का स्वर्ण कोर 9वीं श्रेणी के स्वर्ण कोर की तुलना में 3 गुना अधिक स्पिरिट युवा संग्रहित कर सकता है। प्रथम श्रेणी के स्वर्णिम कोर को संघनित करना बेहद मुश्किल है। इसके लिए न केवल प्रतिभा की आवश्यकता होती है, बल्कि अमृत और कुछ अवसरों की भी आवश्यकता होती है। आमतौर पर मध्य तृतीय श्रेणी का कोर व्यक्ति को नवजात आत्मा चरण तक पहुंचने का मौका देता है। ये फैन ने पहले कभी ऐसा अभ्यास नहीं किया था और वह नहीं जानता था कि वह कितने ग्रेड के सुनहरे कोर को संघनित कर सकता है। हालांकि अब इसके बारे में सोचने का समय नहीं है। अब एक बड़ी सफलता का समय है। प्रणाली एकीकृत। ये फैन के शरीर के अंदर आत्मा युवान भंवर बेतहाशा घूम रहा था, आध्यात्मिक ऊर्जा को संपीड़ित कर रहा था। 3 दिन बाद आध्यात्मिक ऊर्जा धीरे धीरे ठोस हो गई। आधे महीने बाद ये फैन के दांतियान में एक गोल सुनहरा कोर धीरे धीरे आकार लेने लगा। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण क्षण था पैटर्न संघनन। सुनहरे कोर के ऊपर धीरे धीरे एक पैटर्न संघनित हुआ, जिससे ये फैन के सुनहरे कोर का आकार तुरंत 50% बढ़ गया। जल्द ही दूसरा पैटर्न सामने आया, जिसे 8वीं श्रेणी का दर्जा दिया गया। तीसरा, चौथा और 5वां पैटर्न। जब छठा पैटर्न दिखाई दिया, तो पैटर्न संघनन की गति धीरे धीरे धीमी हो गई। 3 दिन बाद 6 पैटर्न पूरी तरह से संघनित हो गए। 7वें पैटर्न के लिए आधा महीना बीत चुका था और केवल आधा पैटर्न ही सामने आया। आगे संघनित होने की क्षमता पूरी तरह रुक गई। एक आधा पैटर्न। ये फैन बिल्कुल हक्का बक्का रह गया। इसका क्या मतलब है? अगर कोई पैटर्न बनाना ही है तो उसे पूरा बनाइए। आधा क्या दर्शाता है? किसी भी खेती तकनीक में अर्ध पैटर्न को संघनित करने की संभावना के बारे में कोई उल्लेख नहीं है। 6.5 पैटर्न, यह चौथी और तीसरी कक्षा के बीच है। कई दिनों तक सोचने के बाद भी कोई उत्तर न मिलने पर यह फैन को हार माननी पड़ी। यदि यह अर्ध पैटर्न प्रणाली के कारण है, तो क्या इसका मतलब यह है कि ये फैन अपने पैटर्न को बढ़ाता रह सकता है? फिलहाल उसे कुछ पता नहीं था और वह बाद में ही इसका पता लगा सका। ये फैन का शरीर तुरंत प्रकाश की किरण में बदल गया और सीधे आकाश में चला गया। कई हजार मीटर की ऊंचाई पर यह फान प्रचंड हवाओं से घिरा हुआ था। प्रकाश से बच निकलना एक साधक के कोर फॉर्मेशन चरण की प्राप्ति का प्रतीक है। उनकी गति फाउंडेशन स्थापना चरण के साधक की गति से दर्जनों गुना अधिक तेज थी। ये फैन ने एक हाथ से एक मुहर बनाई, जिससे आकाशीय आग के साथ एक वज्रपात हुआ। फीनिक्स हेवन थंडर फायर कोर फॉर्मेशन स्टेज का एक मंत्र। आकाश गड़गड़ाहट से भर गया और असंख्य किसान भयभीत होकर आकाश की ओर देखने लगे। कोर फॉर्मेशन चरण वास्तव में असाधारण था, जिसमें मंत्र की शक्ति तुरंत दर्जनों गुना बढ़ जाती थी। मूल निर्माण चरण के साधक के सामने आधार स्थापना चरण के साधक के पास प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी। ये परिवार ने अंततः कोर फॉर्मेशन चरण में अपना पहला साधक तैयार किया। भविष्य में दूसरा, तीसरा और अनगिनत अन्य होंगे। इस वर्ष 80 वर्ष के हो चुके ये फैन ने अंततः कोर गठन हासिल कर लिया। चरित्र। ये फैन जीवन प्रत्याशा 412 वर्ष स्तर कोर निर्माण का प्रारंभिक चरण 12,300/3 लाख कौशल कीमिया दाव तृतीय स्तरीय मध्यस्तरीय 28,400/30,000 सीलबंद अनसील किया जा सकता है। स्मिथिंग तृतीय स्तरीय निम्न स्तरीय 7,613/10,000 सीलबंद अनसील किया जा सकता है। गठन द्वितीय स्तरीय पूर्ण 668/9,000 सीलबंद अनसील किया जा सकता है। ताबीज द्वितीय स्तरीय पूर्ण 793/9,000 सीलबंद अनसील किया जा सकता है। ग्रीन स्नेक फायर तकनीक ईश्वर स्तर 1599/1600 स्वर्गीय विधि से लकड़ी स्थापित करने की मूल
क्षमता 123/200, शुरुआती फीनिक्स हेवन थंडरफायर 33/100, दिव्य कौशल ग्रीन जियाओ रक्तरेखा 2358/10,000, अग्नि नियंत्रण दिव्य कौशल 1599/1600, कोर गठन चरण जीवन प्रत्याशा 500 वर्ष। ग्रीन जियाओ ब्लडलाइन से सुसज्जित ये फैन का जीवनकाल औसत कोर फॉर्मेशन स्टेज साधकों की तुलना में अधिक लंबा है। विभिन्न कौशलों में भी उल्लेखनीय प्रगति हुई है। ये फैन के हाथ के एक झटके से उसके हाथ में 3 आत्मा के बीज प्रकट हो जाते हैं। इन 3 आत्मा बीजों को ग्रीन जियाओ परिवर्तन तकनीक की नई क्षमताओं के साथ एक साथ प्रजनन कराया गया था। हर महीने ये परिवार ऊर्जा की पूर्ति करता था। इन 3 आत्मा बीजों के साथ ये फैन, जो कि कोर फॉर्मेशन चरण में है, के साथ मिलकर ये परिवार के पास अब कुछ आत्मरक्षा क्षमताएं हैं। अगले ही क्षण ये फैन पर स्थित कोर फॉर्मेशन स्टेज साधक की आभा लुप्त हो गई। साधना तकनीक स्वर्ग को धोखा देना और समुद्र पार करना। किसी को भी बहुत अधिक विशिष्ट नहीं दिखना चाहिए, विशेषकर इस विशेष अवधि के दौरान। चुपचाप ये परिवार के पास लौटते हुए ये फैन ने किसी को भी चिंतित नहीं किया। ये फैन कीमिया कक्ष में छिप गया और जादुई हथियारों को परिष्कृत करना शुरू कर दिया। कोर फॉर्मेशन स्टेज साधक की शक्ति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा उसके जादुई हथियारों से आता है। उनके तीसरे स्तर के आर्टिफैक्ट रिफाइनर कौशल ये फैन के लिए निचले स्तर के जादुई हथियार बनाने के लिए पर्याप्त थे। निचले स्तर के जादुई हथियारों के लिए कई डिजाइन हैं और स्वाभाविक रूप से ये फैन कोई साधारण हथियार नहीं बनाएगा। 4 तलवार भ्रूण धीरे धीरे आकार लेने लगे। तलवार के भ्रूणों में लगातार प्रतिबंध समाहित किए गए और उनमें से प्रत्येक से एक तेज आभा निकलती रही। न तो तांबा, न लोहा और न ही स्टील, यह कभी सुमेरु पर्वत के नीचे स्थित था। चूंकि शोधन के लिए यिन और यांग को उलटने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो क्या इसे पानी और आग से तेज नहीं किया जा सकता? लाभ के लिए अमर प्राणियों की हत्या करना, अमर प्राणियों का शिकार करके उनकी मृत्यु कर देना, अमर प्राणियों को फंसाना तथा सर्वत्र लाल चमक उत्पन्न करना। पूर्ण अमर, असीम रूप से अद्भुत अमरदालुओं के कपड़े खून से सने हुए हैं। तांबे जैसा प्रतीत होता है, लेकिन नहीं। ये फैन ने तीसरे स्तर के स्पिरिट खनिज, मदर अर्थ खनिज का उपयोग किया। उन्होंने जादुई हथियारों का एक सेट बनाने के लिए इसमें 4 प्रकार के गुण वायु, अग्नि, गड़गड़ाहट और बिजली मिलाए। इसके अलावा जादुई हथियारों के इस सेट में 4 उड़ने वाली तलवारों के अलावा एक संरचना मानचित्र भी शामिल है। ये फैन द्वारा कलाकृतियों के परिष्करण और निर्माण कौशल का चरम सीमा तक उपयोग किया गया। 4 उड़ती तलवारों का स्तर मध्यस्तरीय जादुई हथियारों से केवल 1 कदम दूर है। केवल ये फैन का गोल्डन कोर, जो 3-5 स्तरीय है, में ही इतना मान हो सकता था कि वह 4 तलवार कलाकृतियों को एक साथ नियंत्रित कर सके। ये फैन ने इसे स्ले इमोर्टल स्वॉर्ड एरे नाम दिया था। यह सही है, ये फैन ने साहित्यिक चोरी की है। चूंकि जंगल साधकों की दुनिया की शुरुआत थी, इसलिए ये फैन ने महसूस किया कि उन प्राचीन देवताओं की स्मृति में कुछ जादुई हथियारों की नकल करना सम्मानजनक होगा। एक जादुई हथियार को अपने स्वामी को पहचानने के लिए सार रक्त के रिसाव की आवश्यकता होती है, जिससे इसे उनके शरीर के विस्तार की तरह नियंत्रित किया जा सके। ये फैन ने मुंह में सार रक्त उगल दिया। 4 उड़ती तलवारें थोड़ी कांपी, फिर धीरे धीरे सिकुड़ी और ये फैन के शरीर में समा गईं। इसके बाद इसे केवल मन के साथ और अधिक परिष्कृत करने की आवश्यकता थी। अब थोड़ा और साहस पाकर ये फैन अंततः राहत की सांस ले सका। हालांकि उसे अपनी साधना जारी रखनी थी और उसे रोकना नहीं था। ये जिंतियन जैसे युवा लोग इतनी जल्दी जीवन का आनंद नहीं ले सकते। वंशजों को अपना भाग्य आजमाने दो, जबकि मैं उनके प्रयासों का आनंद लूंगा। फिर से वार्षिक दान के समय इस बार यान वेन ने अंततः अपने लालची इरादे दिखाए। 5 लाख निचले स्तर के आत्मा पत्थर एक ही बार में 2 लाख से लेकर 5 लाख तक। यह परिवार को विरोध करने के लिए मजबूर कर रहा था। यान वेन ने एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान के साथ ये फैन को देखा, जबकि ये फैन चुप रहा। अंततः ये फैन ने अपना हाथ हिलाया। उसे दो। यान वेन की आंखों में आश्चर्य की एक चमक थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि ये परिवार सहमत होगा। एक शिष्य ने पूछा, एल्डर यान, ये परिवार ने हार मान ली है, अब हम क्या करें? चूंकि उन्होंने हार मान ली है, तो उन्हें 1 साल और जिंदा रहने दो। हम कम से कम ऊपरी तौर पर तो कुछ नहीं कर सकते। ऐसा लगता है कि ये परिवार की नींद काफी मजबूत है, उन्होंने जवाब दिया। यान वेन को ये परिवार में रुचि थी। अगले साल 10 लाख। इन शब्दों को सुनकर कई शिष्यों में तुरंत उत्साह की लहर दौड़ गई। इन आत्मिक पत्थरों में से 5वां भाग उनका था। पिताजी, आप अभी भी क्यों दे रहे हैं? ये जिंतियन काफी गुस्से में था।
अगर आप देना नहीं चाहते तो क्या आप उनसे लड़ने के लिए तैयार हैं? ये फान हंसते हुए बोला। इन लोगों पर वह क्यों गुस्सा करे? जो कुछ उन्होंने निगला है उसे देरसवेर उगलना ही पड़ेगा। साल के आखिरी आधे हिस्से में बेचना जारी रखो। अगर नहीं बिक सकता तो भूल जाओ। ये फान को आभास हो गया था, समय नजदीक आ गया था। जिन हाई, बेहतर होगा कि तुम दीर्घायु संप्रदाय की तरफ से तैयार रहो, उसने कहा। दीर्घायु संप्रदाय ये परिवार का एक सहायक संप्रदाय था और उन्हीं का हिस्सा था। अगले दिनों में ये परिवार और दीर्घायु संप्रदाय के लोग समूह में गायब होने लगे। पहले तो किसी ने ध्यान नहीं दिया, हालांकि जब लापता लोगों की संख्या काफी बढ़ गई तब अन्य लोगों को अंततः एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। उसी समय एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबको चौंका दिया। स्टार लुओ संप्रदाय पराजित हो गया था। क्या तुमने सुना है? स्टार लुओ संप्रदाय के वरिष्ठ अधिकारियों पर आत्मा भक्षण संप्रदाय ने घात लगाकर हमला किया, उन्हें भारी नुकसान हुआ। हाँ, मैंने सुना है। इस बार स्टार लुओ संप्रदाय का अंत हो गया है। आत्मा भक्षण संप्रदाय ने पहले ही डोंगशी प्रांत पर कब्जा कर लिया है। हमें क्या करना चाहिए? क्या अब भाग जाना चाहिए? भागें? हम कहाँ भागें? गुआंघे प्रांत छोड़ने के लिए या तो 10,000 महान पर्वत या डोंगशी प्रांत से गुजरना होगा। हम कहाँ भागें? 10,000 महान पर्वत। यहां तक कि आधार स्थापना चरण के साधक भी वहां जीवित नहीं रह पाएंगे, यह जरूरी नहीं। वे जो क्यूई शोधन क्षेत्र में हैं, 10,000 महान पर्वत को कैसे पार कर सकते हैं? पूरे गुआंघे प्रांत में बेचैनी का माहौल फैल गया। पिताजी, मेरी अधिकांश संपत्ति का सौदा हो चुका है और जो बची है वह बेकार है। पिताजी, दीर्घायु संप्रदाय में मेरी टीम पूरी तरह तैयार है। जो लोग हमारे साथ जाना चाहते हैं उन्हें खंडहरों में भेज दिया गया है। साधक शाखा तैयार है, कीमिया शाखा तैयार है, कलाकृतियां शोधन शाखा है। ये परिवार के लोग ये फान की मुख्य शाखा पर इकट्ठा हुए थे। ये फान शिखर पर खड़ा उत्तरी पर्वत की ओर देख रहा था। इस बार उन्हें जाना पड़ा। कोर फॉर्मेशन स्टेज में ये फैन की सफलता ने उसे केवल खुद का बचाव करने की क्षमता दी, लेकिन आत्मा भक्षण संप्रदाय का विरोध करने के लिए पर्याप्त शक्ति नहीं दी। यहां तक कि पराजित स्टार लुओ संप्रदाय भी जरूरी नहीं कि उसका प्रतिद्वंद्वी हो। है कबीले के नेता, ये आप सभी इतनी भव्यता से तैयार हैं, आप कहां जाने की योजना बना रहे हैं? एक घृणित आवाज ये लोगों के कानों में घुस गई। जो आया वह यान वेन था। जब यान वेन को ये परिवार के लोगों के गायब होने के बारे में पता चला तो उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। इस बार स्टार लुओ संप्रदाय को भारी नुकसान हुआ था और केवल 2 कोर फॉर्मेशन स्टेज के बुजुर्ग ही बचे थे। उन्हें तुरंत पुनःपूर्ति की आवश्यकता थी और गुआंघे प्रांत के कृषक इस पुनःपूर्ति के लिए उपयुक्त लक्ष्य थे। गुआंघे प्रांत के नंबर 1 परिवार के रूप में ये परिवार स्वाभाविक रूप से यान वेन का मुख्य लक्ष्य था। बड़े यान इतने दुश्मनी भरे क्यों हो? क्या शांतिपूर्वक सहअस्तित्व बेहतर नहीं होगा? शांतिपूर्वक सहअस्तित्व। हमारे स्टार लुओ संप्रदाय के साथ शर्तों पर बातचीत करने के लिए आपके पास क्या योग्यताएं हैं? बुजुर्गों, यह वही ये परिवार है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। उनके कुल के संसाधन इतने होने चाहिए कि दोनों बुजुर्ग अपनी चोटों से उबर सकें। बचकर निकलने वाली रोशनी की 2 धारियां आकाश को चीरती हुई उत्तरी पर्वतीय कबीले के लोगों के सामने पहुंची। 1 उत्तर स्थापना चरण, 3 प्रारंभिक स्थापना चरण, बाकी सभी क्यूई शोधन क्षेत्र में हैं। यान वेन, क्या यह गुआंघे प्रांत का नंबर 1 परिवार है जिसके बारे में आपने बात की थी? एल्डर यान नान ने तिरस्कारपूर्वक कहा। बड़े भाई, मैंने सुना है कि ये परिवार का उदय बहुत अचानक हुआ। उनके पास जरूर बहुत सारे राज होंगे। ये फैन ने आह भरी। जीवन के लिए स्वर्ग के साथ प्रतिस्पर्धा करना और प्रतिस्पर्धा करना वास्तव में आसान नहीं था, और कम प्रोफाइल रखने और लगातार विकास करने की कोशिश करना। अगर ऐसा है तो चलो ऐसा करते हैं। ये जिनतियन और ये जिनक्यू और अन्य लोगों की आंखों में उत्साह था। अंततः वे एक सभ्य लड़ाई कर सकते थे। वे लंबे समय से इस स्टार लुओ संप्रदाय को सहन कर रहे थे। तुम लोग सचमुच आगे बढ़ने की हिम्मत रखते हो? यान वेन के चेहरे पर मुस्कान फैल गई। हालांकि उनके स्टार लुओ संप्रदाय में केवल 2 कोर फॉर्मेशन स्टेज साधक बचे थे, फिर भी वे ऐसे नहीं थे जिनका एक साधारण फाउंडेशन स्थापना चरण परिवार विरोध कर सके। अगले ही पल ये जिनक्यू से एक प्रचंड आभा फूट पड़ी। बढ़ो बढ़ो बढ़ो। आत्मा भेड़िया नुकीले डंडे प्रकट हुए जो हवा के चलने के साथ साथ लंबे होते गए। मेरे लिए मरो। ये जिनक्यू वुल्फ फैन छड़ी लहराते हुए यान वेन की ओर दौड़े। केवल फाउंडेशन स्थापना चरण की शुरुआत में धमाका। यान वेन का शरीर उड़कर जमीन पर गिर गया। उसके मुंह से लगातार खून बह रहा था।
आप फाउंडेशन स्थापना की शुरुआत में नहीं हैं। तेजी से अपने ऊपर उपचार मंत्र डालते हुए यान वेन लड़खड़ाते हुए अपने पैरों पर खड़ा हो गया और स्तब्ध चेहरे से ये जिनक्यू को देखने लगा। आपको किसने बताया कि मैं एक युवती अभी भी फाउंडेशन स्थापना चरण में हूं? फाउंडेशन स्थापना के उत्तरार्ध चरण की आभा तुरंत प्रस्फुटित हुई। जिस क्षण सभी ने ये जिनक्यू की पूरी शक्ति देखी, उनमें से कोई भी अपनी शक्तियों को छिपाने का जोखिम नहीं उठा सकता था। एक एक करके उनकी आभा 2 से 3 छोटी अवस्थाओं तक बढ़ गई। यहां तक कि बाद के क्यूई साधना चरण से कोई भी व्यक्ति सीधे बाद के आधार स्थापना चरण तक, सीधे पूर्ण साधना स्तर तक ऊपर उठ जाता है। यह जान लें कि स्वर्ग को धोखा देने और समुद्र पार करने के लिए अपने साधना स्तर को छिपाने की क्षमता प्रवीणता से संबंधित है। एक पूर्ण प्रमुख मंच को ऊपर उठाते हुए आपने स्वर्ग को धोखा देने और समुद्र को पार करने का अभ्यास करने में कितना समय बिताया है? न केवल स्टार लो संप्रदाय के लोग अचंभित थे, बल्कि ये परिवार के भी कई लोग पूरी तरह से चकित थे। तुमने इतना कुछ छुपाया, क्या तुम भी वही नहीं हो? यह एक जैसा कैसे हो सकता है? भाई, मैं तो सिर्फ ची साधना के मध्य से उस अवस्था के शिखर तक पहुंचा हूं। दूसरी ओर तुम तो ची साधना के मध्य से सीधे आधार स्थापना के मध्य तक पहुंच गए। तुमने कितना कुछ छुपाया? और क्या ऐसा कोई नहीं है जो उत्तर क्यूई साधना से उत्तर आधार स्थापना तक पहुंचा हो? ये परिवार के कई सदस्यों को एहसास हुआ कि वे अभी भी बहुत हरे थे। उनके बीच कैसी कैसी योजनाएं बनाने वाले लोग थे। शाबाश ये परिवार। लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि कुछ साधना स्तर छिपाकर तुम बच सकते हो? यान वेन ने संघर्ष करते हुए अपने पैरों पर खड़े होने की कोशिश की। बुजुर्ग को बुलाओ। कुछ करने के लिए 2 कोर फॉर्मेशन एल्डर आकाश में उड़ गए और नीचे ये परिवार के सदस्यों को ठंडी निगाहों से घूरने लगे। क्या आपने यह नहीं सोचा कि यदि मेरे ये परिवार के अन्य सभी लोगों ने अपने साधना स्तर को छिपा लिया है, तो क्या मैं ये फैन भी ऐसा नहीं करूंगा? ये फैन को देखते हुए, जिसने फाउंडेशन स्थापना चरण के शिखर की आभा उत्सर्जित की, स्टार लो संप्रदाय के सदस्यों को ठंड लगने लगी। यदि ये फैन ने भी अपने साधना स्तर को छिपाया, तो क्या वह एक और कोर फॉर्मेशन मास्टर होगा? चूंकि सब कुछ पहले से ही तय था, इसलिए ये फैन को दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं थी। कोर फॉर्मेशन चरण की विशिष्ट आभा ये फैन से फूट पड़ी। ये फैन के हाथ में एक नक्शा था। 4 जादुई तलवारें लगातार उसके चारों ओर घूम रही थीं, जिससे दोनों कोर फॉर्मेशन एल्डर्स अचंभित रह गए। जादुई हथियार और यह 4 का एक सेट था। वे भी कोर फॉर्मेशन चरण में थे और स्टार लुओ संप्रदाय के ऊपरी स्तर पर थे, लेकिन उनके पास भी केवल एक जादुई हथियार था। उनकी आंखें लालच से भरी थीं। ये परिवार के पास सचमुच एक बड़ा राज था। आक्रमण करना। बड़े के आदेश का पालन करते हुए स्टार लुओ संप्रदाय के शिष्य रोष में ये परिवार के सदस्यों की ओर दौड़े। दोनों बुजुर्गों ने भी ये फैन को घेर लिया। हालांकि स्टार लुओ संप्रदाय को आत्मा भक्षण संप्रदाय के खिलाफ बहुत नुकसान हुआ है, फिर भी उनके पास कई शिष्य थे, ये परिवार की तुलना में बहुत अधिक। लेकिन भीड़ की लड़ाई से ये परिवार को सबसे कम डर था। ये फैन के हाथ की एक लहर के साथ एक के बाद एक आत्मा बीज उड़ गए, तुरंत आध्यात्मिक वस्तुओं की भीड़ में बदल गए। ये परिवार के प्रत्येक व्यक्ति ने एक ही स्तर के कम से कम 3 आत्मा बीज तैयार किए थे। एक पल में युद्ध का रुख पलट गया और स्टार लुओ संप्रदाय को घेरने वाले ये परिवार में बदल गया। यान वेन की आंखें बाहर निकल आईं। वह घटनाओं के अचानक परिवर्तन को समझने में असमर्थ था। सभी को चिंता करने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई जरूरत नहीं है। युद्ध में निर्णायक कारक अभी भी कोर फॉर्मेशन साधक ही हैं। बुजुर्ग निश्चित रूप से ये परिवार के मुखिया को हरा देंगे। यान वेन की बातें सुनकर ये फैन ने आह भरी और अपना सिर हिलाया। इस यान वेन में निश्चित रूप से चीजों को बिगाड़ने की क्षमता थी, भले ही उसने अभी तक सबक नहीं सीखा है। जो ये परिवार के सदस्यों ने सीखा है, वही मैं, कुल नेता, जरूर सीखूंगा। बिल्कुल नहीं। ये फैन की अभिव्यक्ति को देखते हुए यान वेन ने घबराहट से निकल लिया। अगले ही क्षण 3 9वें स्तर के आत्मा बीज प्रकट हुए, जो 3 कोर फॉर्मेशन साधकों में परिवर्तित हो गए। तुम दोनों, अब मैं तुम्हें घेर लूंगा, मारना। इसी समय दूर से प्रकाश की किरणें तेजी से आती हुई दिखाई दी। दीर्घायु संप्रदाय के लोग भी आ गए थे। अरे, तुम लोगों की किस्मत वाकई बहुत खराब है। ये फैन ने हाथ हिलाकर उन सबको मार डालने का संकेत दिया। ये परिवार स्टार लुओ संप्रदाय के अनुयायियों पर हावी हो रहा था। उनके पास हावी होने के अलावा कोई चारा नहीं था। वे उन पर 3 या 5 एक की संख्या में हमला कर रहे थे। अगर फिर भी उनकी मौत हो जाती तो वे मौत के लायक होते। जल्द ही जमीन लाशों से पट गई। वे सभी स्टार लुओ संप्रदाय के शिष्यों की थीं।
अपने पास उपलब्ध हर चीज का उपयोग करते हुए उन्होंने एक के बाद एक फीनिक्स हेवनली फायर थंडर मंत्र का प्रयोग किया और उन्हें ऐसे फेंक दिया जैसे कि कोई कीमत ही नहीं थी। स्टार लुओ संप्रदाय के दो बुजुर्ग जब ये को देखते थे तो चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाते थे। फैन की हरकतें, क्या आप सिर्फ एक निम्न श्रेणी के गोल्डन कोर कल्टीवेटर नहीं हैं? क्या आपने सोचा था कि मैं भी आपकी तरह बेकार हूं और मेरे पास केवल एक निम्न रैंक वाला गोल्डन कोर है? ये फैन तिरस्कारपूर्ण था और अमरवध तलवार अचानक उड़ गई। स्वर्णिम तीव्र क्यूई ऊर्जा ने स्थानिक उतार चढ़ाव उत्पन्न किया। अंततः स्टार लुओ संप्रदाय के बुजुर्गों में से एक के चारों ओर रक्षात्मक मंत्र को भयंकर रूप से प्रभावित किया। अमरवध तलवार को विशेष रूप से ये फैन द्वारा जादुई निषेधों को तोड़ने के लिए अंकित किया गया था। कोर फॉर्मेशन मंत्र का प्रतिरोध करने के लिए पर्याप्त ढाल तुरंत ही टूट गई। बुजुर्ग व्यक्ति आश्चर्य से चिल्लाया और भागने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल तलवार उसकी खोपड़ी को चीरती हुई उसके शरीर में घुस गई और अंदर के स्वर्णिम केंद्र को तुरंत चकनाचूर कर दिया। बस एक लाश बची जो आसमान से नीचे गिर रही थी। बड़े तीन शेष बचे। दूसरे बुजुर्ग की आंखों में भय साफ दिखाई दे रहा था जब वह मुड़कर भागने की कोशिश कर रहा था। एल्डर 3, जो लगभग उसके बराबर ही शक्तिशाली था, पहले ही मर चुका था। वह निश्चित रूप से ये फान का मुकाबला नहीं कर सकता था। ये फान को इसकी बहुत पहले से उम्मीद थी। उसने एक संरचना चार्ट की ओर इशारा किया। 4 अमरवध तलवारें तुरंत उड़ गईं, जिससे अमरवध तलवारों की श्रृंखला बन गई। 4 तलवारें घूम गईं और एक जालनुमा कतार में परिवर्तित होकर दूसरे बुजुर्ग को घेर लिया। संरचना चार्ट पर एक और टैब के साथ फंसाने वाली व्यूह रचना तुरंत ही मारने वाली व्यूह रचना में परिवर्तित हो गई। अदृश्य तलवार क्यूई ने पूरे स्थान को भर दिया और एक चीख के साथ दूसरा एल्डर खूनी मांस में बदल गया। उसका सुनहरा कोर बिखर गया। युद्ध समाप्त होने के बाद चारों तलवारें वापस ये फैन के शरीर में चली गईं। चाहे वह दुश्मन को फंसाना हो, मारना हो या उसका सफाया करना हो, ये फैन अपनी पहली वास्तविक लड़ाई में अमरवध तलवार व्यू के प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट था। नीचे लड़ाई भी समाप्ति के करीब थी। जो ज्यादा बोलते हैं उनमें अक्सर कुछ ताकत होती है। यान वेन अब तक तो किसी तरह बच गया था। एक क्षण में एक व्यक्ति एक भागती हुई रोशनी में बदल गया और तुरंत यान वेन के सामने प्रकट हो गया। अगले जन्म में बुरे व्यक्ति मत बनो, अच्छे बनो। एक हथेली की चाल से फीनिक्स हेवनली फायर थंडर मंत्र सक्रिय हो गया। यान वेन पूरी तरह से नष्ट हो गया। मुझे माफ करना, मैं तुम्हें बताना भूल गया, तुम्हारा अगला जीवन नहीं होगा। यान वेन, तुम कमीने, तुम्हारा पूरा परिवार ही कमीना है। ये जिनक्यू ने वुल्फ फैन क्लब पकड़ते हुए एक के बाद एक प्रतिद्वंद्वी को चकनाचूर कर दिया। ये जिंतियन ने अपने चारों ओर 10 आध्यात्मिक कलाकृतियों के साथ अपने धन का चरम उपयोग किया तथा उन्हें मांस की चक्की में बदल दिया। अमीर होना वास्तव में सबसे मजबूत बात है। ये जिन्हाई ने सज्जन व्यक्ति का किरदार निभाया था, लेकिन आप कभी नहीं बता सकते थे कि उनका हमला किस दिशा से आ रहा है। वह सचमुच एक बेजोड़ चालाक व्यक्ति थे। यहां तक कि ये जिन्हाई की स्वर्ग को धोखा देने और समुद्र पार करने की तकनीक का भी उसके मंत्रों में प्रयोग शुरू हो गया था। आप सोच रहे होंगे कि इसमें केवल फाउंडेशन के शुरुआती चरण की ही शक्ति थी, स्थापना, लेकिन जब इसका विस्फोट हुआ तो यह फाउंडेशन स्थापना चरण का चरम था। ये परिवार के प्रत्येक सदस्य ने अपना असली रंग दिखाया। ये फान ने कुछ नहीं किया बल्कि इंतजार किया, जिससे ये परिवार के शिष्यों को खुद को साबित करने का मौका मिल गया। युद्ध पूरे 3 घंटे तक चला। स्टार लुओ संप्रदाय के अंतिम शिष्य की हत्या के साथ युद्ध अंततः समाप्त हो गया। ये परिवार के प्रत्येक शिष्य खून और बुरी क्यूई की गंध से ढके हुए थे, लेकिन वे सभी शानदार ढंग से मुस्कुरा रहे थे। जो लोग ये परिवार को नीचा दिखाने की हिम्मत करते हैं वे मर जाएं। कुछ ही देर बाद ये फैन को भंडारण बैगों का ढेर पहुंचा दिया गया। ये फैन ने अपनी आध्यात्मिक भावना उनमें प्रक्षेपित की और अचानक एक बक्से ने उसका ध्यान आकर्षित किया। इस बक्से पर तीसरे क्रम की संरचना अंकित थी। ये फैन की संरचनाओं की समझ केवल दूसरे स्तर पर थी, लेकिन यह कोई समस्या नहीं थी। उसकी हरी जियाओ आंख के लिए धन्यवाद। ग्रीन जियाओ आई की शक्ति के तहत संरचना का कार्य बिल्कुल स्पष्ट था। जल्द ही ये फैन ने संरचना को अलग कर दिया। संरचना के अंदर चर्मपत्र के एक टुकड़े ने तुरंत ये फैन का ध्यान आकर्षित किया। चर्मपत्र एक मानचित्र जैसा लग रहा था, जिस पर 3 बड़े अक्षर लिखे थे, 10,000 सितारे द्वीप। यह मानचित्र अत्यधिक विस्तृत है, जो गुआंगहे प्रांत से 100,000 पर्वतों से होते हुए 10,000 सितारे द्वीप तक का सबसे सुरक्षित मार्ग दर्शाता है। 10,000 सितारे द्वीप कोई एक द्वीप नहीं है, बल्कि 10,000 सितारे सागर के नाम से जाने जाने वाले क्षेत्र में अनगिनत द्वीपों का सामूहिक नाम है।
10,000 सितारों वाले द्वीप के ऊपर अनगिनत शक्तियां मौजूद हैं। शक्तिशाली ताकतें संसाधनों से भरपूर द्वीपों पर कब्जा जमाए हुए हैं। कमजोर लोग केवल उन द्वीपों पर ही कब्जा कर सकते हैं जिनके पास कम आध्यात्मिक ऊर्जा और कम संसाधन हो। मनुष्य, अकेले, साधक, परिवार और संप्रदाय सभी एक साथ रहते हैं। यहां तक कि समुद्री कबीला और दानव कबीला भी वहां मौजूद हैं। पाठ में दिए गए वर्णन से ही कोई यह कल्पना कर सकता है कि वह दुनिया कितनी विशाल और भव्य है। यदि गुआंघे प्रांत पर आत्मा भक्षण संप्रदाय का कब्जा है तो ये परिवार का प्रवास अपरिहार्य है और 10,000 सितारे द्वीप उनके लिए उपयुक्त है। ये फैन ने ये परिवार के सदस्यों को उनकी राय पूछने के लिए एक साथ बुलाया। प्रवासन में पूरे ये परिवार का भविष्य शामिल है, इसलिए हर किसी की राय महत्वपूर्ण है। ये परिवार के सदस्यों के विचार लगभग एक मत हैं। कोर फॉर्मेशन स्टेज कल्टिवेटर्स की शक्ति को देखने के बाद वे भी साधना की एक व्यापक दुनिया का अनुभव करना चाहते हैं। आखिरकार गुआंघे प्रांत बहुत छोटा है और ये परिवार का विकास अपने चरम पर पहुंच गया है। इसके बाद उन्हें अपना नक्शा बदल देना चाहिए और 10,000 सितारे द्वीप एक महान फिट है। आत्मा भक्षण संप्रदाय कब हमला करेगा यह न जानते हुए ये फान ने देर नहीं की। उसने तुरंत ये परिवार के सदस्यों को इकट्ठा किया और प्रवास की तैयारी की। अफसोस की बात है कि वे उत्तरी पर्वत की आत्मा शिरा को अपने साथ नहीं ले जा सकते। अस्थायी कार्य सक्रिय हो गया है। ये परिवार प्रवास जब ऐसे दुश्मनों का सामना करना पड़े जिनका अस्थायी रूप से विरोध नहीं किया जा सकता तो पलायन एक अच्छा विकल्प है। ये परिवार को पलायन के लिए प्रेरित करके कार्य पुरस्कार प्राप्त किए जा सकते हैं। ये फैन बहुत खुश था, उसे उम्मीद नहीं थी कि वहां कोई कार्य होगा। यह इनाम ऐसा है मानो चोरी हो। सिस्टम, पुरस्कार का दावा करें। बधाई हो मेजबान, आपको निम्नलिखित पुरस्कार मिले हैं। निम्न श्रेणी का जादुई हथियार, उड़ने वाली नाव 1, आध्यात्मिक शिरा प्रवास प्रतीक 10। जादुई हथियारों में उड़ने वाली नाव एक विशेष रूप से अनोखी चीज है। साधारण आक्रामक और रक्षात्मक जादुई हथियारों की तुलना में एक उड़ने वाली नाव, एक उड़ने वाले जादुई हथियार का मूल्य बहुत अधिक है। ये फैन की उड़ने वाली नाव पर कई निषिद्ध संरचनाएं अंकित की गई हैं, जिससे उसे उड़ने, बचाव करने और हमला करने की अनुमति मिलती है। निम्न श्रेणी के जादुई हथियार फ्लाइंग बोट की कीमत साधारण उच्च श्रेणी के जादुई हथियारों के बराबर होती है, जो कि लाखों निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन या हजारों उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन के बराबर होती है। साधारण जादुई हथियार कई मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों के बराबर ही होते हैं। बेशक आजकल आप इन जादुई हथियारों को निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों से शायद ही खरीद सकते हैं। केवल गुआंघे प्रांत जैसे निर्जन स्थानों में ही आधार स्थापना चरण साधक अभी भी निम्न श्रेणी के आत्मा पत्थरों का उपयोग करते हैं। मध्यम श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों का उपयोग फाउंडेशन स्थापना चरण में किया जाता है तथा उच्च श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों का उपयोग कोर निर्माण चरण में किया जाता है। यह मुख्य धारा की मुद्रा है। मध्यम श्रेणी के जादुई हथियारों की कीमत लगभग 10 मिलियन निम्न श्रेणी के स्पिरिट स्टोन या लगभग 10,000 उच्च श्रेणी के स्पिरिट स्टोन होती है। उच्च श्रेणी के जादुई हथियारों की कीमत मध्यम श्रेणी के हथियारों की तुलना में कई गुना अधिक होती है। यद्यपि ये परिवार धनी प्रतीत होता है, फिर भी वे एक भी उच्च श्रेणी का जादुई हथियार खरीदने में समर्थ नहीं हैं। उड़ती नाव के अलावा आध्यात्मिक शिरा प्रवास प्रतीक अन्य पुरस्कार है जो वास्तव में ये फैन को उत्साहित करता है। आध्यात्मिक शिरा प्रवास प्रतीकों से आध्यात्मिक शिराओं को प्रतीकों में सील किया जा सकता है। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें मुक्त किया जा सकता है। अब उत्तरी पर्वत में आध्यात्मिक शिरा के अलावा ये परिवार के पास 3 निम्न श्रेणी की आध्यात्मिक शिराएं और एक मध्यम श्रेणी की आध्यात्मिक शिरा भी है, जिसे लॉन्ग रिवर संप्रदाय से प्राप्त किया गया है। इन सभी को पैक करके ले जाया जा सकता है। आत्मा भक्षी संप्रदाय है ना, मैं तुम्हारे लिए एक बूंद भी नहीं छोड़ूंगा। ये परिवार ने कार्य करना शुरू कर दिया। दीर्घायु संप्रदाय ने कार्य करना शुरू कर दिया। इन लोगों के अलावा ये फैन कुछ साधारण लोगों और सामान्य साधकों को भी साथ लाएगा। युआन परिवार के सदस्य, साथ ही कुछ अन्य परिवारों की पत्नियां और रखैलें आदि भी इसमें शामिल हैं। जब ये परिवार के सदस्य तैयारी कर रहे थे, ये फैन अकेले डोंगजियांग गांव गए। ये फैन के गृहनगर के रूप में, हालांकि ये फैन ने जानबूझकर इसकी देखभाल नहीं की थी। डोंगजियांग गांव काफी अच्छी तरह से विकसित हुआ है और यहाँ तक कि कई मार्शल कलाकार भी हैं। कई उतार चढ़ाव के बाद ये फैन अपने पुराने घर पहुंच गया। यद्यपि इसका नवीनीकरण किया गया था, फिर भी पुराना घर अभी भी वैसा ही दिखता था जैसा वह मूलतः था। एक बूढ़ा आदमी कुर्सी पर लेटा हुआ धूप सेंक रहा था। 2 गोलमटोल चेहरे वाले बच्चे आंगन में खेल रहे थे।
बूढ़े आदमी को कुछ आभास हुआ और उसने अचानक आंगन के बाहर खड़ी आकृति की ओर देखा। अगले ही क्षण बूढ़ा आदमी लड़खड़ाता हुआ खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। लिटिल फैन, क्या यह आप हैं? डोंग, यह मैं हूं। यह बूढ़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि वांग डोंग था। ये फान ने वांग डोंग को संभाला। उसे गहरी पुरानी यादें ताजा हो रही थीं। डोंग बूढ़ा हो गया था और वह खुद भी 40 साल से ज्यादा समय से वापस नहीं लौटा था। लिटिल फैन, मुझे उम्मीद नहीं थी कि मरने से पहले मैं तुम्हें एक बार फिर देख पाऊंगा। वांग डोंग ने अपने शरीर को स्थिर किया। उसकी भावनाएं थोड़ी शांत हो गईं। ये फैन के चेहरे को देखकर, जो वर्षों से मुश्किल से बदला था, वांग डोंग को पता था कि गांव में अफवाहें सच थीं। ये फैन वास्तव में अमर हो गया था। छोटे फैन, क्या तुमने अमरता प्राप्त कर ली है? वांग डोंग ने कुछ सोचने के बाद पूछा। अमरता नहीं, बस साधना में कुछ उपलब्धि, जैसे मार्शल आर्ट और साधना मूलतः जीवन को विकसित करने के बारे में है। ये फैन ने वांग डोंग की सहायता की और आंगन में लौट आया। वांग डोंग ने अपने बेटे से कुछ शराब लाने को कहा। वह उसके साथ पीना चाहता था। ये फैन, उन्होंने अंतरंग बातचीत की और डोंगजियांग गांव के पुराने दिनों और बीते वर्षों के बारे में बात की। नश्वर शराब स्वाभाविक रूप से ये फैन को नशे में नहीं डाल सकती थी, लेकिन ये फैन पुरानी यादों में डूबा हुआ था। समय सबसे शक्तिशाली शराब है जो सभी संवेदनशील प्राणियों को नशे में डाल देता है। उस रात ये फैन वांग के घर पर अपने पुराने कमरे में रहा। अगली सुबह ये फैन ने एक पत्र और कुछ सामान पीछे छोड़ दिया। एक साधना तकनीक जो सहज क्षेत्र में साधना की अनुमति दे सकती है। साधना के लिए कुछ अमृत और कई ताबीज। अंत में 2 दीर्घायु गोलियां थीं। ये फैन ने एक संदेश छोड़ा जिसमें कहा गया था कि यदि वानलू टाउन में अशांति पैदा हुई तो इन चीजों को ले जाएं और गहरे पहाड़ों में छिप जाएं। ये वस्तुएं वांग परिवार के लिए एक अच्छा जीवन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त थीं। वांग परिवार के बच्चों में साधना की योग्यता नहीं थी, इसलिए ये फैन केवल इन वस्तुओं को पीछे छोड़ सकता था। जब वांग डोंग जागा और उसने देखा कि ये फैन पहले ही गायब हो चुका है तो उसे नुकसान का एहसास हुआ। जब एक अमर चला जाता है तो वांग डोंग को यह पूर्वाभास होता है कि उसे ये फैन को फिर कभी देखने का मौका नहीं मिलेगा। ये फैन अपनी उड़ती हुई एस्केप लाइट पर सवार होकर आकाश में उड़ गया। डोंगजियांग गांव जाकर उसने अपनी आखिरी चिंता भी दूर कर ली थी। उसके सभी पुराने मित्र ठीक थे और वह शांतिपूर्वक जा सकता था। अब जाने का समय हो गया था। 10,000 सितारों वाला द्वीप, कौन जानता था कि ये परिवार का भविष्य किस तरह का है। ये परिवार के अंदर प्रलयपूर्व खंडहर पहले से ही भरे हुए थे। ये फैन के विचार से उसके भंडारण बैग से एक उड़ने वाली नाव निकाली गई। यह तुरंत बड़ा हो गया और जल्द ही एक विशाल उड़ने वाली नाव 100 मीटर लंबी और 40 मीटर चौड़ी ये परिवार के सदस्यों के सामने प्रकट हुई। ये परिवार की आत्मा शिरा और दीर्घायु संप्रदाय की आत्मा शिरा सभी को हटा दिया गया है। ये परिवार के जाने का समय हो गया था। उड़ने वाली नाव तुरंत आकाश में उड़ गई और पास के विशालकाय पर्वत की ओर बढ़ गई। ये परिवार के चले जाने के कुछ ही समय बाद एक विशाल काला बादल गुआंगहे प्रांत में उड़ आया। जब किसानों ने ऊपर देखा तो उनकी आंखें भय से भर गईं। वह कोई काला बादल नहीं था बल्कि कई बंधनों में बंधी आत्माएं थीं। आत्मा भक्षण संप्रदाय आ गया था। लड़कों, हालांकि गुआंगहे प्रांत डोंगशी प्रांत जितना अच्छा नहीं है, फिर भी हमारे लिए कुछ समय तक खेलना काफी है। आत्मा भक्षण संप्रदाय के साधक आत्मा नियंत्रण ध्वज को धारण करते हुए गुआंगहे प्रांत के विभिन्न पारिवारिक कुलों और संप्रदायों की ओर तेजी से बढ़ रहे थे। इन कुलों के पास काफी संसाधन हैं। जल्द ही कबीले के घरों से चीखें गूंजने लगीं। मोजो नैतिकता की बात नहीं करते, वे बस लूटपाट शुरू कर देते हैं। यदि आप प्रतिरोध नहीं करते तो ठीक है, यदि आप प्रतिरोध करते हैं तो वे सीधे आपकी आत्मा को परिष्कृत करते हैं। छी, ये तो बस बेचारे लोगों का झुंड है, आत्मा भक्षण संप्रदाय के एक फाउंडेशन स्थापना चरण साधक ने तिरस्कारपूर्वक कहा। उच्च अमर, मेरी जान बख्श दो। मैं जानता हूं कि गुआंगहे प्रांत में सबसे अमीर कौन है। ये परिवार सबसे अमीर है। मैं तुम्हें उनके पास ले जा सकता हूं, उन्हें भागने मत देना। ये परिवार? अच्छा, मेरे पीछे आओ। केवल एक समूह ही नहीं बल्कि आत्मा भक्षक संप्रदाय के कई साधक तत्काल ये परिवार की ओर दौड़ रहे थे तथा सबसे बड़ा लाभ प्राप्त करना चाहते थे। लेकिन जब वे ये परिवार के पास पहुंचे तो वहां खाली घरों के अलावा एक भी व्यक्ति नजर नहीं आया। लोग कहाँ हैं? ये परिवार कहाँ है? आत्मा भक्षण संप्रदाय के एक साधक ने गुस्से में मार्गदर्शक का कॉलर पकड़ लिया। यदि वे ये परिवार के साथ नहीं हैं तो वे दीर्घायु संप्रदाय के साथ होंगे जो कि ये परिवार से ही संबंधित है।
वे शीघ्रता से दीर्घायु संप्रदाय की ओर दौड़े, लेकिन इमारतों के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। घर का क्या उपयोग है, वे रियल एस्टेट में काम नहीं कर रहे हैं। तुमने हमें धोखा देने की हिम्मत की, मर जाओ। कभी कभी चीखें सुनाई देती थीं। आत्मा भक्षक संप्रदाय का गुस्सा इन मुखबिरों पर निकलता था। ये परिवार भाग गया होगा, यह सोचकर कि इतनी बड़ी मोटी भेड़ इस तरह भाग गई। सभी लोग बेकाबू होकर क्रोधित हो गए। नहीं, हम उन्हें यूं ही भागने नहीं दे सकते, उनका पीछा नहीं कर सकते। मैंने एक आत्मा ट्रैकर विकसित किया है, यह उन्हें ट्रैक करने में सक्षम होना चाहिए। मेरे पास एक सुगंध खोजने वाला गु है, चलो तुरंत चलें। ये परिवार और अन्य लोगों के चले जाने के कुछ समय बाद ही आत्मा भक्षक संप्रदाय के कई साधक तुरंत उनके पीछे चले गए। यहाँ पर आत्मा भक्षण संप्रदाय का एक शिष्य चिल्लाया, नहीं, यह इस तरह होना चाहिए। आत्मा भक्षण संप्रदाय के एक अन्य शिष्य ने आवाज लगाई। दोनों में से कोई भी दूसरे को आश्वस्त नहीं कर सका और उन्होंने अपने अपने द्वारा प्राप्त निशानों के आधार पर अपनी खोज जारी रखी। जब उनका एक समूह घाटी में पहुंचा तो अचानक एक विस्फोट की आवाज गूंज उठी। धमाका! संपूर्ण घाटी में अनगिनत ताबीज तुरंत प्रज्वलित हो उठे। आत्मा भक्षण संप्रदाय के कई साधक तुरंत विस्फोट की चपेट में आ गए। आधार निर्माण आत्मा ताबीज, विस्फोट ताबीज गठन के साथ ही इस समूह का पूरी तरह सफाया हो गया। दूसरा समूह एक बेस बिल्डिंग जानवर की मांद तक पहुंच गया और एक पल में ही उसे निगल लिया गया। एक एक करके आत्मा भक्षण संप्रदाय के साधकों को ये परिवार तक पहुंचने के लिए सुराग मिले, लेकिन उन्हें सभी प्रकार की आपदाओं का सामना करना पड़ा। एक ही दिन में उन्हें भारी नुकसान हुआ। अंत में आत्मा भक्षण संप्रदाय के कोर फॉर्मेशन चरण साधक को अंततः एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है और उसने अपने संप्रदाय के शिष्यों को रोक दिया। यदि ऐसा ही चलता रहा तो वे सब मर जाएंगे। हाँ परिवार, बहुत अच्छा, मैं तुम्हें जरूर ढूंढ लूंगा। कोर फॉर्मेशन एल्डर ने विशाल पहाड़ों की ओर देखा, उसकी आंखें हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। ये परिवार लगातार विशाल पहाड़ों पर ट्रैकिंग कर रहा था। समय समय पर ये जिन्हाई और उड़ती हुई नाव के पीछे के अन्य लोग कुछ ताबीज गिराते रहते थे। गंध मिटाओ, आध्यात्मिक शक्ति के उतार चढ़ाव मिटाओ, निशान मिटाओ। हर कार्रवाई पेशेवर और त्वरित थी। ये फैन ने अनुभव से सिखाया कि व्यक्ति को हर काम में स्थिर रहना चाहिए और गलतियों के लिए कोई जगह नहीं छोड़नी चाहिए। विशाल पहाड़ इतने विशाल थे कि सुरक्षित मार्ग होने के बावजूद भी उन्हें पार करना आसान नहीं था। ये परिवार को कई बार खतरों का भी सामना करना पड़ा, लेकिन सौभाग्य से फ्लाइंग बोट काफी तेज थी और महत्वपूर्ण क्षणों में हमेशा बच निकलने में सक्षम थी। विशाल पर्वतों में हर जगह धुआं था और दृश्यता बहुत कम थी। यहाँ तक कि ये फैन की आध्यात्मिक चेतना भी बहुत कम हो गई थी। उनकी 10 किलोमीटर की जागरूकता अब 3 किलोमीटर से भी कम रह गई थी। गर्जन! अचानक दूर से एक जानवर की दहाड़ सुनाई दी, उसके बाद युद्ध की आवाजें आने लगीं। जमीन हिल रही थी, धूल और धुआं उड़ रहा था। लड़ाई से जो आभा निकली वह ये फैन के दिल की धड़कन बढ़ाने के लिए पर्याप्त थी। यह नवजात आत्मा चरण या उससे ऊपर का प्राणी था। कथानक की प्रगति के अनुसार इस बिंदु पर नायक आगे आता है, युद्ध देखता है, कठिनाइयों से गुजरता है और अवसर का लाभ उठाता है। लेकिन ये फैन ने निश्चित रूप से ऐसा नहीं किया। सभी लोग मिलकर फ्लाइंग बोट की गति बढ़ाने का काम करें। वाह! उड़ती हुई नाव की गति तुरंत बढ़ गई और वह दूर भाग गई। जब तक ये फान और बाकी लोग वहां से चले गए, दो आकृतियां चुपचाप बाहर निकल आईं। अगर वह भाग गया तो भाग गया। ऐसे लोग हमेशा रहेंगे जो खुद को ऊंचा समझते हैं और यहाँ खिंचे चले आते हैं। गुआंघे प्रांत की तुलना में 10,000 सितारे द्वीप और भी अधिक क्रूर है। कोर फॉर्मेशन स्टेज पर दो साधक वास्तव में लूटपाट कर रहे हैं। उन्होंने लगातार 3 महीनों तक लाखों पहाड़ों की यात्रा की। जब ये परिवार की उड़ने वाली नाव दूसरे पहाड़ के ऊपर से उड़ी तो उनके सामने का घना कोहरा अचानक छंट गया। यहाँ की आध्यात्मिक ऊर्जा गुआंघे प्रांत की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली है और यह उनकी ओर बढ़ती है। ऐसे वातावरण में किसी किसान के लिए तेजी से विकास न कर पाना कठिन है। कोई आश्चर्य नहीं कि लोग कहते हैं कि गुआंघे प्रांत एक उजाड़ जगह है। यहाँ की तुलना में गुआंघे प्रांत सचमुच उजाड़ है। ये फैन के सामने एक अनथीन समुद्र दिखाई दिया। समुद्र इतना विशाल है कि उसका कोई अंत नहीं दिखता और एक विशेष चुंबकीय क्षेत्र समुद्र को घेरे हुए है। जैसे ही उड़ने वाली नाव पानी पर उतरी, उसकी गति काफी कम हो गई। ये फैन ने एक नक्शा निकाला और उस पर अंकित 3 द्वीपों को देखा, जिन्हें 3 अमर द्वीप के रूप में जाना जाता है। 10,000 सितारों वाले द्वीप पर स्थित द्वीप बेहद खास हैं।
इस खास चुंबकीय क्षेत्र के तहत आप द्वीपों का अस्तित्व तब तक नहीं देख सकते जब तक आप उन्हें नजदीक से न देखें। 10,000 सितारा द्वीप क्षेत्र का प्रत्येक द्वीप एक बहुमूल्य संसाधन है। यहाँ तक कि एक विशेष पेशा भी है, आइलैंड हंटर्स, जो द्वीपों को खोजने और फिर उनके निर्देशांक बेचने में माहिर हैं। ये फैन और उसका समूह इस बार जिन 3 द्वीपों पर जा रहे हैं, उन्हें स्टार लो संप्रदाय के लोगों द्वारा खोजा गया था, जिन्हें स्टार लो संप्रदाय के अंतिम तुरुप के पत्ते के रूप में इस्तेमाल करने के लिए तैयार किया गया था। अब इससे ये फैन को लाभ होगा। उड़ने वाली नाव धीरे धीरे समुद्र पर तैर रही है। 3 दिन बाद ये फैन और अन्य लोगों के सामने खाली समुद्र पर अचानक 3 द्वीपों की रूपरेखा दिखाई दी। 3 अमर द्वीप आ गए हैं। जैसे जैसे वे करीब आते हैं, द्वीपों की रूपरेखा स्पष्ट होती जाती है। 3 अमर द्वीप, तीनों द्वीप बहुत बड़े हैं। इनमें से प्रत्येक का आकार लगभग वानलू काउंटी के बराबर है, जिसमें एक ही समय में लाखों लोग रह सकते हैं। जल्द ही ये फैन और अन्य लोग पहले द्वीप पर पहुंच गए। ये फैन ने चारों ओर देखा और पाया कि कुछ अपेक्षाकृत कमजोर राक्षसों के अलावा कोई मानव साधक नहीं था। यह देखकर ये फैन ने राहत की सांस ली। इन तीनों द्वीपों की खोज अभी तक किसी ने नहीं की है, यह अच्छी खबर है। उड़ती हुई नाव को समेटते हुए ये फैन ने अवशेष चिन्ह निकाला और उसे नीचे रख दिया। कई लोग धीरे धीरे अवशेष के पास से बाहर निकले और उत्सुकता से इधर उधर देखने लगे। पिताजी, क्या अब से यह हमारे ये परिवार का क्षेत्र है? ये जिनक्यू ने उत्साह से कहा। हाँ, अब से यह हमारे ये परिवार का क्षेत्र होगा। 3 अमर द्वीप 3 द्वीपों से मिलकर बने हैं, जिनमें से प्रत्येक के नीचे एक आत्मा शिरा, 2 मध्यवर्ती आत्मा शिराएं और एक प्राथमिक आत्मा शिरा है। पहले द्वीप का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, लेकिन आत्मा शिरा सबसे कमजोर है। ये फैन इसे आम लोगों के रहने के लिए इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। दूसरा द्वीप मध्यम आकार का है, जो दीर्घायु संप्रदाय को उनके संप्रदाय क्षेत्र के रूप में दिया गया है। तीसरे द्वीप में सबसे शक्तिशाली आत्मा शिरा है और रास्ते में दर्जनों आध्यात्मिक पर्वत हैं। स्वाभाविक रूप से यह ये परिवार को दिया जाएगा। 10,000 स्टार्स में सफलतापूर्वक पहुंचने के लिए मेजबान को बधाई। आइलैंड सिस्टम अपडेट कर रहा हूं। अपडेट पूरा हुआ। नई परिवार रैंकिंग प्रणाली चरित्र। ये फैन जीवनकाल 411 वर्ष स्तर प्रारंभिक कोर गठन चरण 23,120/3 लाख पारिवारिक रैंकिंग 10,000 सितारे द्वीप 193 211 परिवार रैंकिंग प्रणाली परिवार की प्रतिष्ठा और परिवार की ताकत को जोड़ती है। इसकी गणना सालाना की जाती है और रैंकिंग के अनुसार पुरस्कार दिए जाते हैं। परिवार की रैंकिंग में सुधार करने पर सिस्टम पुरस्कार प्राप्त किया जा सकता है। वर्तमान पुरस्कार प्रतिभा बीज। एक प्रतिभा बीज किसी यादृच्छिक परिवार के सदस्य की यादृच्छिक योग्यता को बढ़ाता है। रैंकिंग प्रणाली के माध्यम से 10,000 सितारे द्वीप वास्तव में विशाल प्रतीत होता है। ये परिवार केवल 1,90,000 से ऊपर की रैंकिंग ही बना सकता है। ऐसा लगता है कि परिवार की रैंकिंग में सुधार करना आगे की सबसे जरूरी बात है, लेकिन उससे पहले कुछ और भी करना है। सिस्टम प्रतिभा बीज का उपयोग करें। सिस्टम स्पेस में प्रतिभा बीज एक पल में गायब हो गया। ये फैन ने अपना सिर खुजलाया, उसे लगा कि कोई बदलाव नहीं हुआ है। यह इनाम थोड़ा बेकार लगता है। 3 अमर द्वीप जहां सब कुछ अस्तित्वहीन है, सब कुछ शून्य से शुरू करना पड़ता है। आपको रहने के लिए घर बनाने पड़ते हैं, खाने के लिए जमीन जोतनी पड़ती है, संरचनाएं बनानी पड़ती हैं और भी बहुत कुछ। सब कुछ हाथ से ही करना पड़ता है। सौभाग्य से दीर्घायु संप्रदाय और ये परिवार में कई साधक हैं और निर्माण की गति धीमी नहीं है। हर दिन 10,000 सितारे द्वीप में महत्वपूर्ण परिवर्तन होते हैं। ये फैन तीसरे द्वीप पर आया और अपने भंडारण बैग से एक आध्यात्मिक शिरा प्रवास प्रतीक निकाला। आध्यात्मिक शिरा रखें। तीसरे अमर द्वीप पर एक मध्यम श्रेणी की आत्मा शिरा मौजूद है। फिर ये फैन ने 3 और मध्यम श्रेणी की आत्मा शिराएं और 7 निम्न श्रेणी की आत्मा शिराएं रखीं। लगभग तुरंत ही तीसरे अमर द्वीप पर आध्यात्मिक ऊर्जा का स्तर कई गुना बढ़ गया, जो पहले और दूसरे द्वीपों से कहीं अधिक था। यह स्थान ये परिवार की पैतृक भूमि होने के कारण पूर्णतः योग्य है। मात्रात्मक परिवर्तन से गुणात्मक परिवर्तन हो सकता है और इतनी सारी स्पिरिट शिराओं की उपस्थिति किसी उच्च श्रेणी की स्पिरिट शिरा से थोड़ी ही कम है। आत्मा शिराओं को रखने के बाद ये फैन तीसरे अमर द्वीप पर लौट आया। तकनीक पहाड़ हिलाओ। ये फैन ने हवा से एक छोटा सा पहाड़ उठाया और द्वीप के किनारे पर रख दिया।
इसके बाद अमरवध तलवार को कलम की तरह इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एक बड़ा अक्षर लिखा, दीर्घकालिक कार्य पूरा करने के लिए मेजबान को बधाई। परिवार क्षेत्र 6 पूरा हो चुका पर दावा किया जा सकता है। सिस्टम इस स्थान को ये परिवार की नई पैतृक भूमि के रूप में स्वीकार करता है और कार्य सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। सिस्टम इनाम का दावा करो। मेजबान को इनाम पाने के लिए बधाई। फैमिली स्पिरिट बीस्ट एल, फॉर्च्यून वैल्यू 500, पारिवारिक आत्मा जानवर जी जानवर एक बाइजी बात कर सकता है और सभी चीजों की आत्माओं तक पहुंच सकता है। किंवदंतियों में बाइजे एक भाग्यशाली जानवर है जो भाग्य को बढ़ा सकता है। एक परिवार के लिए बाइजे परिवार के भाग्य को दबाने वाले के रूप में कार्य कर सकता है, जिसके कई लाभ हैं। ये फैन के पैरों के पास एक छोटा सा प्राणी जिसके सिर पर शल्क हैं, सिर पर 2 सींग हैं और पूरा शरीर सफेद है, स्नेहपूर्वक ये फैन से रगड़ रहा है। ये फैन ने उस छोटे से जीव को उठाया और उसे भाग्य से जुड़ी एक परिचित अनुभूति हुई। यह छोटा लड़का ये परिवार का आत्मिक प्राणी बाइजे है। अगले ही पल बाइजे अचानक उछल पड़ा और ये परिवार के स्तंभ के ऊपर पहुंच गया। ये फैन की आंखों में एक सुनहरा भाग्य स्तंभ के ऊपर तैर रहा था। जब बाइजे पहुंची तो यह भाग्य अचानक बाइजे के शरीर में प्रवेश कर गया। यह स्वर्ण समूह ये परिवार के भाग्य की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। किसी परिवार का भाग्य जितना अधिक मजबूत होगा, परिवार के सदस्यों को उनकी साधना और परीक्षाओं में उतनी ही अधिक आशीषें प्राप्त होंगी। हालांकि किसी परिवार के भाग्य की शक्ति को बढ़ाने के लिए या तो भाग्य को दबाने के लिए एक जादुई हथियार की आवश्यकता होती है या फिर ऐसा करने के लिए एक आत्मिक जानवर या दिव्य जानवर की आवश्यकता होती है। यद्यपि अतीत में ये परिवार का भाग्य कमजोर नहीं था, फिर भी वह वास्तव में अपनी शक्ति का पूर्ण उपयोग नहीं कर सका। जब सुनहरी रोशनी बाइजे के शरीर में प्रवेश कर गई तो ये फैन को अचानक स्फूर्ति महसूस हुई। निराशा और चिड़चिड़ापन की भावनाएं गायब हो गईं और बाइजे की ताकत भी बढ़ने लगी। बाइजे भाग्य का राक्षस। स्वाभाविक रूप से इसका बढ़ना परिवार के भाग्य की मजबूती से जुड़ा हुआ है। क्यूई शोधन क्षेत्र, फाउंडेशन स्थापना चरण, कोर गठन चरण। कुछ ही मिनटों में बाइजे की आभा ने कई बड़ी छलांगें लीं और एक पल में कोर फॉर्मेशन स्टेज अस्तित्व में आ गई। ये परिवार के पास अब दूसरा कोर फॉर्मेशन चरण साधक है। जैसे जैसे उनकी साधना का स्तर बढ़ता गया, बाइजे के शरीर का आकार भी काफी बढ़ गया। उछलते कूदते बाइजी, जो अब एक आदमी से दुगुनी ऊंचाई का हो गया था, ये फान के पास आया। ये परिवार का मुखिया होने के नाते ये फान स्वाभाविक रूप से बाइजी की वफादारी का पात्र है। मालिक बाइजे मानव भाषा बोल सकती है, जिससे ये फैन को आश्चर्य नहीं होता। यहीं रहो और खेती करो। बाइजे की उपस्थिति में ये फैन को घर से बाहर निकलते समय चोरी होने की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। 3 अमर द्वीपों के निर्माण में पूरा 1 वर्ष लगा। 3 संरचनाएं 3 अमर द्वीपों को कवर करती हैं। संरचनाओं के अंदर पक्षी चहचहा रहे हैं और फूल खिल रहे हैं। साधारण लोग शांति और संतोष से रहते हैं और काम करते हैं और कई बच्चे जन्म लेने के लिए तैयार हैं। यदि इन बच्चों में साधना करने की योग्यता है तो वे दीर्घायु संप्रदाय में शामिल हो जाएंगे। साधना के लिए किसी भी योग्यता के बिना भी वह अभी भी एक साधारण व्यक्ति बन सकता था जो पहले अमर द्वीप के निर्माण के लिए जिम्मेदार था, बुजुर्गों और बच्चों के लिए प्रावधान कर सकता था। दूसरे अमर द्वीप पर दीर्घायु संप्रदाय की भी पुनर्स्थापना हुई। ये जिन्हाई संप्रदाय प्रमुख बने रहे और उन्हें उपसंप्रदाय प्रमुख बाइजू और बाई चोंगशान का समर्थन प्राप्त था। यह समय ये फैन के लिए भी कार्रवाई शुरू करने का था। ये परिवार के पास मौजूद बहुत से संसाधन लगभग समाप्त हो चुके थे। आध्यात्मिक औषधियां, आत्मा अयस्क और अन्य संसाधनों को पुनः पूर्ति की आवश्यकता थी। इसके अतिरिक्त ये परिवार के लिए अपने आय के स्रोतों को बढ़ाने का समय आ गया था। वे हमेशा अपने भंडार पर निर्भर नहीं रह सकते थे। ये परिवार का विकास एक बार फिर शुरू हुआ। 3 दिन बाद ये फान विशाल समुद्र में खो गया। 10,000 तारों वाले द्वीप के चारों ओर समुद्र बहुत विशाल था। बिना नक्शे के अन्य साधकों के जमावड़े के स्थानों का पता लगाना मुश्किल था। धमाका! एक विशाल मछली समुद्र से बाहर कूदी और ये फैन की ओर जोर से काटने लगी। अमरवध तलवार तुरंत उसके पीछे से उड़ी, एक ही वार से उसका सिर उड़ गया। आज रात का भोजन ग्रिल्ड मछली था। मछली को भूनते समय किंगमू की आग भड़कने लगी, जिससे उसमें से तेल निकलने लगा। जैसे जैसे ये फैन का साधना स्तर ऊंचा होता गया, किंगमू अग्नि की उपयोगिता भी कम होती गई। इसकी शक्ति अपर्याप्त थी तथा यह रासायनिक प्रक्रियाओं को पर्याप्त रूप से शक्तिशाली रूप से नहीं बढ़ा पाती थी। जरूरत पड़ने पर वह अभी भी इसका उपयोग बारबेक्यू बनाने के लिए कर सकता था।
ग्रिल्ड मछली की सुगंध समुद्र में फैल गई, लेकिन ये फैन को खाने की कोई जल्दी नहीं थी। कार्यकारण के नियम के अनुसार अब समय आ गया था कि कोई सामने आए। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण ये फैन को कार्यकारण पर निर्भर रहना पड़ा। जब वह खाना बनाता तो कोई न कोई अवश्य आ जाता। बेचारा ताओवादी किंग सोमजी साथी ताओवादी का अभिवादन करता है। ताओवादी वस्त्र पहने एक अमर आभा वाला एक बुजुर्ग व्यक्ति अचानक प्रकट हुआ। ये रहा। ये फैन के चेहरे पर एक उत्साहपूर्ण मुस्कान दिखाई दी। उन्होंने आमंत्रित किया, साथी ताओवादी, आइए हम साथ मिलकर भोजन करें। ये फान के उत्साह ने किंग सोमजी को थोड़ा असहज कर दिया। ये फान जैसे उत्साही लोग आज 10,000 सितारों वाले द्वीप पर दुर्लभ हैं। इस तरह का व्यक्ति, क्या वह कोई खेती में नौसिखिया नहीं है? हालांकि खुद को शक्तिशाली समझते हुए किंग सोमजी ने कोई आपत्ति नहीं की। उसका हाथ घूम गया, जिससे एक जेड लौकी निकली। चूंकि साथी ताओवादी ने मछली उपलब्ध कराई है, इसलिए मैं आपको एक ग्लास वाइन पिलाऊंगा। मछली का एक निवाला, वाइन का एक घूंट। यह कहना होगा कि किंग सोमजिट्स वाइन गुआंगहे प्रांत की वाइन से कहीं बेहतर थी। यह वास्तव में स्वादिष्ट थी। शायद ये फैन के रवैये ने किंग सोमजी को सहज कर दिया था। वह ये फैन से बातचीत करने लगा। उनकी बातचीत में ये फैन को किंग सोमजी के बारे में कुछ बातें पता चलीं। किंग सोमजी को ये फैन के साधना स्तर से यह आभास हुआ कि वह मूल गठन चरण पर है। वह अल्केमिस्ट एलायंस में तीसरे दर्जे के अल्केमिस्ट थे। अल्केमिस्ट एलायंस एक संगठन जो पूरी तरह से कीमियागरों से बना है। गठबंधन के भीतर कीमियागर अन्य चीजों के अलावा कीमिया के फार्मूले खरीद सकते थे और उच्च श्रेणी की कीमिया कौशल सीख सकते थे। वे कार्य भी स्वीकार कर सकते हैं और योगदान मूल्य भी अर्जित कर सकते हैं। योगदान मूल्य में विभिन्न प्रकार की कीमिया संबंधी जेड स्लिप, आध्यात्मिक चिकित्सा और यहां तक कि उच्च स्तरीय कीमियागरों से व्यक्तिगत मार्गदर्शन भी शामिल हो सकता है। 10,000 सितारों वाले द्वीप में सभी प्रकार के व्यवसाय काफी विकसित हो चुके थे। कीमियागरों और कलाकृतियों को परिष्कृत करने वालों सभी की अपनी स्वतंत्र लीग थी और उनकी एक पूर्ण विरासत थी। ये फान को प्रलोभन महसूस हुआ। अल्केमिस्ट एलायंस वास्तव में ये परिवार के लिए 10,000 सितारों वाले द्वीप में प्रवेश करने के लिए काफी उपयुक्त था। कीमियागर होने का दर्जा कहीं भी कम नहीं था। यदि वह प्रमाणित कीमियागर बन जाता तो 10,000 सितारों वाले द्वीप पर उसकी एक सम्मानजनक पहचान होती। किंग सोमजी के अनुसार यहां से कुछ ही दूरी पर 1000 कछुआ शहर था, जहां अल्केमिस्ट एलायंस की एक शाखा मौजूद थी। ये फैन ने आह भरी और महसूस किया कि जैसी की उम्मीद थी, कार्यकारण का नियम सबसे उपयोगी था। बस अब उसे अपनी मंजिल मिल गई थी। ये फैन ने समय पर खुलासा किया कि वह एक कीमियागर था। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि वे तीसरे दर्जे के कीमियागर थे। इससे पहले कि वह 10,000 सितारों के द्वीप पर स्थिति को समझ पाता, ये फैन खुद पर बहुत अधिक ध्यान आकर्षित नहीं करना चाहता था। 1000 कछुओं वाला शहर बहुत बड़ा था, इतना विशाल कि उसके किनारे दिखाई नहीं दे रहे थे। शहर के द्वार पर ये फान को प्रवेश शुल्क के रूप में 100 निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों का भुगतान करना पड़ा। शहर की रक्षा करने वाले सभी सैनिक फाउंडेशन स्थापना चरण पर थे। इससे भी अधिक, ये फैन ने कोर फॉर्मेशन स्टेज पर किसी की उपस्थिति को पहचाना। गुआंगहे प्रांत की तुलना में 10,000 सितारों वाले द्वीप का केवल एक शहर भी अज्ञात तहों द्वारा बेहतर स्तर पर था। कोर फॉर्मेशन स्टेज साधक का किसी भी शहर में होना बहुत खर्चीला लगता था।